आ चुका है आपका अपना दिल्ली तक, दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों को लेकर। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में छठ पर्व को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है। चर्चा से ज्यादा बहस चल रही है। सरकार जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं तैयारियों को लेकर, लेकिन उस सब के बीच में इस वक्त यमुना नदी के अंदर जो टॉक्सिक फॉर्म है, जो केमिकल टॉक्सिक फॉर्म है, उसको लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। सवाल वाजिब है कि आखिर क्यों यमुना नदी साफ नहीं है। सरकार की ओर से कई तरह के वादे किए गए थे, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर 7 साल बीतने को जा रहे हैं, उसके बावजूद अब तक यमुना नदी साफ नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि छठ पर्व जो है वो पूरे धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी छठ पर्व को लेकर धूम है, लेकिन इसी छठ पर्व को लेकर सियासत भी जमकर हुई है। लेकिन आज हम आपके साथ जो बातचीत करने के लिए आए हैं वो बात करेंगे छठ पर्व को लेकर, यमुना नदी में फैले प्रदूषण को लेकर और सियासत को लेकर। सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीरें हैं यमुना नदी के ऊपर जो टॉक्सिक फॉर्म थी, यानी कि केमिकल टॉक्सिक फॉर्म, जिसे आप सरल भाषा में प्रदूषण कह सकते हैं, जहरीले झाग कह सकते हैं, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में थे। उन्हें हटाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बहती नदी के अंदर बैरिकेडिंग की गई। जी हाँ, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि किस तरह से लकड़ी की बैरिकेडिंग नुमा चीजों को यहाँ पर लगाया जा रहा है, ताकि झाग जो है, जहरीले झाग जो हैं, वो श्रद्धालुओं तक ना पहुंचे। लेकिन इन्हीं बैरिकेड्स को लेकर, दिल्ली सरकार के इस इंतजाम को लेकर कई सवाल उठाए हैं विपक्षी दलों ने। इससे पहले आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है एक बार फिर से कालिंदी कुंज की। जी हाँ, और कालिंदी कुंज पे आप देख सकते हैं कि जो जहरीले झाग कई दिनों से नदी के ऊपर तैर रहे थे, उन्हें हटाने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। जी हाँ, पानी का छिड़काव किया गया ताकि उन जहरीले झागों को हटाया जा सके। और सवाल इस पर भी खड़े हो गए सरकार पर कि दरअसल सिर्फ जहरीले जो हैं वो झाग ही नहीं है, यमुना का जो पानी है वो भी जहरीला है, वो भी दूषित है, वो भी प्रदूषित है। अब आपको कुछ बयान सुनवाते हैं जो सरकार के खिलाफ दिए गए हैं और सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बयान। दिल्ली के अंदर जिस तरह आपने 2013 में, 14 में, 19 में और फिर 20 के अंदर ये आपने वादा किया, हम यमुना जी को ऐसा कर देंगे कि टेम्स नदी की तरह दिल्ली का हर नागरिक वहां जाके एक बार नहा लेगा। तो वो दिन कब आएगा केजरीवाल जी? आज तो छठी मैया का पर्व है, 2021 आ गया, 2000 आपको सरकार में 7 साल हो गए, कब आएगा? तो ये तो वही बात हो गई कि जिस तरह से आप बातें कर रहे, झूठ कर बातें कर रहे, लोगों को झूठे बोल रहे हैं कि राम तेरी यमुना मैली हो गई, केजरीवाल के पाप धोते धोते। तो आदेश गुप्ता को आपने सुना, उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए एक डायलॉग बोला। जी हाँ, उन्होंने कहा कि राम तेरी यमुना मैली हो गई, केजरीवाल के पाप धोते धोते। जी हाँ, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने निशाना साधा है। प्रदूषण जिस तरह से बढ़ा है यमुना नदी के अंदर, उसको लेकर, लेकिन सिर्फ वो अकेले ही दिल्ली सरकार पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके साथ दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बीजेपी दिल्ली की ओर से, और उसके बाद आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने भी दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कई तरह के आरोप लगाए हैं। आप विचार करिए, प्रतिबंध लगना था जहरीले नालों पर जो यमुना जी को गंदा न करे, लेकिन प्रतिबंध लग रहा है आस्था के फलों पर। योजना बननी थी यमुना को स्वच्छ करने की, लेकिन योजना बन रही है उस त्योहार को प्रतिबंधित करने की जिससे यमुना तट की सफाई होती है। बिना साफ किए वहां छठ की व्रती बैठ नहीं सकती।
उसका बेटा, उसका पति, उसका पूरा परिवार उस मां के जाकर बैठने से पहले घाटों को साफ करते हैं। लेकिन योजना बन गई, इन्हें प्रतिबंधित करो, न साफ करेंगे और न साफ करने देंगे। ये दिल्ली सरकार की योजना का अंग हो गया। तो दिल्ली सरकार को घेरते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस भी इस कड़ी में पीछे नहीं है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो जो है वो शेयर करते हुए उसे कोट किया है। क्या वो ट्वीट है वो आप एक बार देख लीजिए। जो कालिंदी कुंज पे जो तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर यमुना नदी के अंदर जो जहरीले झागों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, उन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए अनिल चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली के प्रचार मंत्री का ये नया कारनामा, समय रहते अगर कुछ काम कर लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। अनिल चौधरी का साथ देते हुए यहाँ पर अलका लांबा भी नजर आई। अलका लांबा ने भी ट्वीट करते हुए उन्हीं तस्वीरों को साझा किया और सरकार पर तंज कसा। अलका लांबा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि झाग छानने के लिए सही साइज की छन्नी बनवाई है केजरीवाल जी ने, जहालत की भी हद होती, हट पर आपकी नहीं। तो ये तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस जो हैं वो आए थे जिस तरह से यमुना नदी के अंदर कालिंदी कुंज पर जो जहरीले झाग देखने को मिले और उसके बाद कई दिनों से सुर्खियों में ये जहरीले झाग थे। उसके बाद सरकार की ओर से उन झागों को साइड करने के लिए ताकि वो श्रद्धालुओं तक ना पहुंचे ये बैरिकेड्स लगाए गए, लेकिन उन बैरिकेड को लेकर भी अब जो है वो सियासी संग्राम जो है देखने को मिला है और तंज कसा जा रहा है सरकार पर। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने दिल्ली सरकार से सवाल भी पूछा कि 2400 करोड़ से ज्यादा की राशि उन्हें केंद्र से मिल चुकी है दिल्ली की सफाई के लिए, तो फिर वो पैसा गया कहां। पहले आप आदेश गुप्ता का ये बयान सुनिए। एसटीपी प्लांट लगने चाहिए, वहां पर 5 काम होना चाहिए, वो दिल्ली सरकार ने नहीं किया। केंद्र सरकार ने 18 नालों से लगभग 3500 मिलियन लीटर गंदा पानी प्रतिदिन यमुना में बहाया जाता है और केंद्र सरकार ने इसके लिए 13 प्रोजेक्ट या पानी साफ ट्रीटमेंट वाला पानी उसमें डालें। जो पानी आए उससे 2419 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने इनको वित्तीय सहायता दिल्ली सरकार को प्रदान की, जिसके तहत 1385 मिलियन लीटर सीवर के पानी को साफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली सरकार ने ना तो उस पर कोई कार्रवाई की, पैसा उन्होंने ले लिया, उस पैसे का क्या किया है, कहां गया पैसा, किसने खा लिया पैसा, क्योंकि केंद्र सरकार ने वो पैसा दे दिया। तो आदेश गुप्ता का आपने बयान सुन लिया, लेकिन अब दिल्ली सरकार की ओर से या फिर आप यूं कहें कि आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर जवाब दिया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि जो सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से पैसे देने की बात कही गई है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। और जो यमुना नदी की हालत है, जो यमुना नदी में इस वक्त प्रदूषण बहुत ज्यादा भयावह स्थिति पर पहुंचा हुआ है, उस पर भी सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी है। विधानसभा चुनाव से पहले 2020 जनवरी में जब विधानसभा के चुनाव थे फरवरी में, तो उससे 3-4 महीने पहले बीजेपी ने प्रोपेगेंडा शुरू किया था कि दिल्ली के अंदर पानी में जहर पिलाया जा रहा है और अचानक आपके हमारे घरों में आने वाला पानी जो है वो पीने लायक भी नहीं बचा था। इनके जो मंत्री थे उस समय के, अब वो नहीं रहे हमारे बीच में, इसलिए उनका नाम लेना ठीक नहीं है, उनकी भी एक अचानक केंद्रीय मंत्री की एक रिपोर्ट आ गई पानी के बारे में कि दिल्ली का पानी पूरे देश में सबसे खराब है। पासवान जी, और इस तरीके से पूरा का पूरा एक एजेंडा बनाया गया, एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कि दिल्ली का पानी बहुत खराब है और इसके ऊपर चुनाव को खड़ा करने की कोशिश की। 10-15 दिन वो खबर बनी मगर वो चुनाव खड़ा नहीं हुआ। और आज
भाजपा पानी की बात ही नहीं करती। अब पानी फिर से ठीक हो गया, वरना तो इनके मंत्री सांसदों को पलायन कर देना चाहिए था यहाँ से कि भाई यहाँ पे जहर आ रहा है पानी की जगह, फिर तो ये सब मर जाते। मगर ये अब उस पानी को पी के खुश है। इसी तरीके से अब एमसीडी के चुनाव से कुछ महीने पहले इन्होंने एक और प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि साहब यमुना बड़ी गंदी है, और अरविंद केजरीवाल ने इसको गंदा किया हुआ। नदियों की दुर्दशा मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए एक दुर्भाग्य है। चाहे वो गंगा नदी की बात करें, चाहे वो यमुना नदी की बात करें, चाहे आप कानपुर की बात करें, चाहे बनारस की बात करें, चाहे आप सोनीपत पानीपत की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें। ज्यादातर शहरों का वेस्ट, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे वो हमारे टॉयलेट से निकलने वाला वेस्ट हो, ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि उसको नदियों के अंदर ही डाला जाता है। हमारी दिल्ली के अंदर कोशिश है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाकर इस वेस्ट को कैप्चर करें और ट्रीटेड वेस्ट ही ट्रीट करने के बाद ही इस पानी को जो है नदियों के अंदर डाला जाए। पिछले 6 सालों में दिल्ली के अंदर एसटीपीज की कैपेसिटी करीब 599 एमजीडी के करीब है, और वो अपनी कैपेसिटी के करीब 95% पे चलती हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत पार्टनरशिप के अंदर एसटीपीज बनाती हैं। कहां पे एसटीपीज बनेंगे, इसकी मंत्रणा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करते हैं और फिर वो एसटीपीज बनाते हैं। केंद्र सरकार को करोड़ों रुपया राज्यों से इनकम टैक्स के रूप में आता है, और इन्हीं स्कीम्स के जरिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एसटीपीज बनाते हैं। अगर केंद्र सरकार ने किसी एसटीपीज के अंदर अपना हिस्सा दिया है तो जाहिर सी बात है वो सरकार का प्रोजेक्ट होगा और उसके कागज केंद्र सरकार के पास भी मौजूद होंगे। कोई अमित मालवीय ने बोरी भर के कोई इतने करोड़ रुपए नहीं कहीं पे दे दिए और जो गायब हो गए, वो कभी सरकार के अंदर आए नहीं है, कभी उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए उसको इनकी जानकारी नहीं। इनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स केंद्र सरकार के पास मौजूद है, उसकी स्टेटस रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास मौजूद है, और अगर नहीं मौजूद तो उनके लिए बड़ी शर्म की बात है कि उनके पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स जॉइंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और एक राज्य में नहीं, हर राज्य में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो इन तमाम बयानों को आपने सुना, अब आप खुद ही समझिए कि किसकी बात पर आपको विश्वास करना है, कौन सच बोल रहा है। हमारा काम है आप तक जानकारी पहुंचाना, सच्चाई के साथ, फैक्ट्स के साथ। लेकिन इस पूरे प्रकरण में पिछले 3-4 दिन से जो चल रहा है दिल्ली के अंदर, जो कालिंदी कुंज पर जहरीले झाग दिखाई दिए थे, उसके बाद सरकार की खूब फजीहत हुई। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, तमाम विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की, सरकार पर हमले किए। उसके बाद पलटवार भी किया गया प्रवक्ताओं के द्वारा, विधायकों के द्वारा। लेकिन इन सब के बीच कुछ चीजें बहुत साफ तौर पर समझ आती हैं। पहली ये कि मुद्दा कोई भी हो, सियासत उस पर होगी ही। दूसरी बात, प्रदूषण से इनकार नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात, सरकार की नाकामी जो है वो साफ तौर पर खुलकर सामने आई है और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता।